दोस्तों, कोरोना वायरस कैसे आया, इसे लेकर लगातार चीन पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद अब चीन जांच के लिए तैयार हो गया है। इसकी जांच की मांग को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। यहाँ खुद का बचाव करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। शी जिनपिंग ने कहा, हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संबंधित देशों को समय पर ही सारी जानकारी दी थी। उन्होंने साथ ही कहा कि अब कोरोना वायरस पर काबू पा लेने के बाद चीन सरकार किसी भी जांच का समर्थन करती है। दोस्तों, भारत भी इस मामले में यही चाहता था। भारत के अलावा इस प्रस्ताव को पेश करने वालों में ऑस्ट्रेलिया समेत 62 देशों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, हर साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में तमाम देश मिलकर साल भर के काम की समीक्षा करते हैं और आने वाले साल के लिए उसकी प्राथमिकताएं तय करते हैं। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए आयोजन में पूरा फोकस कोविड-19 महामारी पर ही हुआ, जहां ये पता किया जाता है कि इस बीमारी को लेकर किस देश ने क्या क्या कहा, क्या हमने इस बीमारी को ठीक से हैंडल किया। वैसे ये बैठक ऐसे वक्त में है जब अमेरिका और चीन कोरोना को लेकर भिड़े हुए हैं। लगातार दोनों देशों के बीच बयानबाजी हो रही है। हालांकि वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच की मांग करने वाले इस प्रस्ताव में आधिकारिक तौर पर चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन WHO से ये अपील जरूर की गई है कि वे जूनोटिक कोरोना वायरस के स्रोत की निष्पक्ष जांच करे और पता लगाए कि मनुष्यों तक ये वायरस कैसे पहुंचा। जूनोटिक स्रोत का मतलब है एनिमल सोर्स, जिसके मुताबिक जांच करके ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि ये वायरस इंसानों में सीधे जानवरों से आया या बीच में कोई और लिंक भी था, जिसका मतलब है कि कहीं से वायरस की उत्पत्ति में इंटरमीडिएट होस्ट की संभावित भूमिका तो नहीं थी। मतलब इसे लैब में तो तैयार नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, इसमें चीन का भले ही सीधे तौर पर नाम न लिया गया हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा डंके की चोट पर चीन पर आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने इसके सबूत देखे हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में ही बना है। हालांकि अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। वैसे इन सब दावों को चीन खारिज करता रहा है। एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए भारत के लिए चीन के राजदूत सुन विडोंग ने भी कहा था, चीन ने वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वायरस वुहान से ही शुरू हुआ। इससे पहले एक चीनी राजनायक ने भी ये थ्योरी दी थी कि अमेरिकी सेना से ये वायरस चीन में आया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि मौजूदा सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि ये वायरस जानवरों से आया है और इसे कहीं लैब में नहीं बनाया गया या छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका WHO की इस बात से सहमत नहीं है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के प्रति पक्षपाती रवैया रखने का आरोप लगाकर उसकी फंडिंग को रोकते हुए पैसे देने बंद कर दिए हैं। उसने यह आरोप लगाया है कि WHO ने चीन से आए हुए इस वायरस को छिपाने की कोशिश की। हालांकि WHO एक एडवाइजरी बॉडी है और उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो देशों पर कोई जानकारी साझा करने के लिए दबाव बना सके। हालांकि ऐसी चर्चा भी है कि WHO को ऐसी शक्ति भी दी जानी चाहिए जिससे वो जरूरत पड़ने पर किसी भी देश में जाकर जांच कर सके। इससे पहले पिछले हफ्ते भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NDTV से बातचीत में दावा किया था कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल वायरस है। ये लैब में तैयार हुआ है। वैज्ञानिकों को भी पता नहीं, डॉक्टरों को भी पता नहीं। ये नेचुरल वायरस होता तो अभी तक हमारे मेडिकल साइंटिस्ट या सबको पता होता है लैब में तैयार हुआ वायरस है। हालांकि इस पर जानकारों का कहना है कि नितिन गडकरी ने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि ये लैब में बना हो सकता है, लेकिन किसकी लैब में बना हो सकता है और कैसे लैब से बाहर आया, इस पर उन्होंने कोई दावा नहीं किया। लेकिन अब सवाल है कि भारत ने प्रस्ताव का जो समर्थन दिया है, इससे भारत और चीन के रिश्तों पर क्या कोई असर हो सकता है। तो इस पर जानकारों की दो तरह की प्रतिक्रिया है। एक का मानना है कि चीन को इससे ऐतराज जरूर होगा और दोनों देशों के बीच कई मामलों पर पहले से ही तनाव है। इस मुद्दे से दोनों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि इस प्रस्ताव में भले ही चीन का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन जांच में सारा फोकस चीन पर ही होगा और इसकी शुरुआत भी चीन से ही होगी। इसलिए चीन इस पर जरूर भड़केगा। हालांकि जानकारों का दूसरा तबका कहता है कि इस बात की संभावना कम है कि चीन भारत पर भड़के, क्योंकि भारत ये नहीं बोल रहा कि चीन ने ये गलत किया। भारत ने ये बोला है कि ऐसी एक समस्या आई है और हम सबको मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि ये समस्या क्यों और कहां से आई है, ताकि हम उस तरीके से इसका हल निकाल सकें। हालांकि इससे अमेरिका को जरूर ये लग सकता है कि भारत उसका साथ दे रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत ने जो फैसला लिया वो सही है या गलत, या चीन के तर्कों में दम है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।